हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द गिवन क्वेश्चन इज डिवाइड 56 in 4 parts in AP such that ratio of the product of their extremes to the product of their means is 5:6. तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं की कॉन्सेप्ट जो हमें यहाँ पर यूज करना होगा. तो यहाँ पर हमें एपी में 4 टर्म्स एज्यूम करने होंगे. ओके, सो एनी फोर टर्म्स इन एपी आर. अगर एपी में कोई 4 टर्म्स लेने हैं तो हम इस तरह से लेते हैं a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस 3d. इस तरह से कैलकुलेशन हमारी थोड़ी सिंपल हो जाती है. तो अब हम क्या करेंगे, 56 के 4 पार्ट्स हम इसी तरह से एज्यूम कर लेते हैं. तो हमने ले लिया लेट 4 पार्ट्स ऑफ 56 आर a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस 3d. तो अब इनका सम 56 के बराबर होगा क्योंकि 56 के 4 पार्ट्स हैं ये. देन a माइनस डी a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 3d इक्वल टू 56. ये 4 पार्ट्स हैं, इनका सम क्या हो गया, 56 हो गया. अब इसके बाद यहाँ से इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके हमें a की वैल्यू मिल जाएगी. देखिए माइनस 3d प्लस 3d कैंसिल, प्लस d माइनस डी कैंसिल, ये आ गया 4a इक्वल टू 56. तो a आ जाएगा 14. 56 को 4 से डिवाइड कर दिया तो a की वैल्यू मिल गई. अब इन्होंने कहा कि प्रोडक्ट ऑफ देयर एक्सट्रीम्स टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मीन्स. तो यहाँ एक्सट्रीम्स का मतलब है a माइनस 3d और a प्लस 3d. जो फर्स्ट और लास्ट है वो एक्सट्रीम्स होते हैं और जो मिडिल टू होते हैं a माइनस डी और a प्लस डी ये कहलाते हैं मीन्स. ओके, तो अब ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई करेंगे. इस कंडीशन के हिसाब से हमें क्या मिल जाएगा, a माइनस 3d और a प्लस 3d का प्रोडक्ट और a माइनस डी और a प्लस डी का प्रोडक्ट, इनका जो रेशियो है ये रेशियो 5:6 है. तो हम इस तरह से लिख सकते हैं. अब यहाँ पर एक फॉर्मूला और हमको चाहिए, डेट इज a माइनस डी नहीं b ले लेते हैं क्योंकि जनरली फॉर्मूला हम a और b के टर्म्स में लिखते हैं, है ना. तो फॉर्मूला हम यूज करेंगे यहाँ पर a माइनस बी, a प्लस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. तो हमारा न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 3d का स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 5/6. a की वैल्यू रख देते 14. तो ये हो गया 14 स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर. यहाँ भी a की जगह 14 लिख दिया, 14 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 5/6. अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे. 14 का स्क्वायर होता है 196. ओके, तो 6 के साथ आ जाएगा 196 माइनस 9d स्क्वायर और 5 के साथ आ जाएगा 196 माइनस डी स्क्वायर. लेट्स ओपन द ब्रैकेट. then it will be 1176 minus 54 d square equal to 980 माइनस 5d स्क्वायर. अब d वाले टर्म्स एक साइड करेक्ट कर लेते हैं. तो 54d स्क्वायर माइनस 5d स्क्वायर इक्वल टू 1176 माइनस 980. सब्ट्रैक्शन के बाद ये हमें मिल जाएगा 49d स्क्वायर इक्वल टू 196. देन d स्क्वायर इज 196 अपॉन 49. डिवाइड करके आ जाएगा 4. स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 आ जाएगा. 4 का स्क्वायर रूट 2. तो d की वैल्यू हो गई प्लस माइनस 2. d की हमें 2 वैल्यूज मिली है, +2 और -2. क्योंकि +2 और -2 दोनों का ही स्क्वायर 4 होता है तो दोनों वैल्यूज हमें अज्यूम करनी पड़ेंगी. अब 1 बाय 1 हम d की दोनों वैल्यूज के साथ a की वैल्यू रखते हुए नंबर्स निकालेंगे. तो अगर a हमारा 14 है और d हमारा 2 है, देन फर्स्ट नंबर हमारा क्या हो जाएगा, या फर्स्ट पार्ट, हमने इसके 4 पार्ट्स किए थे. देन फर्स्ट पार्ट हो जाएगा 56 का 14 माइनस 3 इंटू 2 मीन्स 14 माइनस 6 विच इज 8. ओके, सेकेंड पार्ट क्या हो जाएगा, सेकेंड पार्ट था a प्लस 3d. तो ये हो जाएगा सेकेंड पार्ट हमारा a माइनस डी था, a प्लस 3d तो उसके लास्ट में आएगा. ये हमारा था a माइनस डी. तो ये हो जाएगा 14 -2, राइट.
So this is 14 minus 2 means 12. थर्ड पार्ट क्या हो जाएगा? थर्ड पार्ट इज 14 plus 2 means 16, and fourth part will be 14 plus 3 into 2 means 14 plus 6 which is 20. अब d इक्वल टू -2 के साथ भी 56 के हम 4 पार्ट्स निकालेंगे। तो अब हमने ले लिया इफ a इक्वल टू 14 एंड d इक्वल टू -2, तो फर्स्ट पार्ट क्या आ जाएगा? फर्स्ट पार्ट इज 14 minus 3 into -2 means 14 plus 6 which is 20. Second part is 14 minus of -2 means 14 plus 2 which is 16. थर्ड पार्ट हो जाएगा 14 minus 2 means 12, and fourth part is 14 plus 3 into -2, 14 minus 6 means 8. तो जो 56 के हमारे 4 पार्ट्स हैं वो देखिए हमें इस तरह से मिल गए, या तो 8, 12, 16, 20, हम इस तरह से आंसर दे सकते हैं, या 20, 16, 12 एंड 8 इस तरह से आंसर दे सकते हैं। दोनों ही आंसर हमारे करेक्ट है। एक्चुअली नंबर्स भी सेम है बट उनमें ऑर्डर का थोड़ा डिफरेंस है, तो वो मैटर नहीं करता, बट हमको दोनों ही रिजल्ट यहाँ पर शो करने होंगे। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।